आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपनों की कहानी चैनल में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जिस भाई को अपना दुश्मन समझा वही निकला परिवार का सबसे बड़ा सहारा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदास नाम एक किसान रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसके लिए उसकी दुनिया उसी घर में बसती थी। रामदास के दो बेटे थे, अमन और रोहित। अमन बड़ा बेटा था। बचपन से ही वह शांत स्वभाव का था। पिता के साथ खेतों में काम करता था और घर की जिम्मेदारियां संभालता था। वही रोहित छोटा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसका सपना था कि वह शहर जाकर अच्छी नौकरी करे। दोनों भाइयों में बचपन से ही बहुत प्यार था। अगर रोहित को कोई चीज़ चाहिए होती तो अमन अपनी ज़रूरत छोड़कर उसके लिए वह खरीद कर दे देता। एक बार स्कूल में रोहित के पास परीक्षा की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे। वह उदास होकर घर के बाहर बैठा था। अमन ने पूछा, क्या हुआ रोहित, आज इतना परेशान क्यों है? रोहित ने धीरे से कहा, भैया कल परीक्षा की फीस जमा करनी है, पिताजी के पास पैसे नहीं है, लगता है मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। अमन कुछ देर चुप रहा। अगले दिन रोहित की फीस जमा हो गई। रोहित को पता ही नहीं था कि अमन ने अपनी नई चप्पल खरीदने के लिए बचाए हुए पैसे उसकी फीस में लगा दिए थे। रोहित ने खुश होकर कहा, भैया आपने मेरी फीस भर दी। अमन मुस्कुराया, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा, मेरी चप्पल बाद में भी आ जाएगी। रोहित ने उस दिन अपने भाई से वादा किया कि भैया मैं बड़ा होकर आपको कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। अमन ने उसके सर पर हाथ रखा, मुझे बस इतना चाहिए कि तू हमेशा अच्छा इंसान बने। समय बीतता गया। रोहित की पढ़ाई पूरी हुई और उसे शहर में नौकरी मिल गई। घर में खुशी का माहौल था। माँ सीता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आज तुम्हारे पिता होते तो कितना गर्व होता। दरअसल कुछ साल पहले रामदास की बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी थी। अब घर की सारी जिम्मेदारी अमन की कंधों पर थी। रोहित शहर चला गया। शुरुआत में वह हर महीने घर पैसे भेजता था। अमन कहता, अपने लिए रख लिया कर, यहाँ मैं संभाल लूँगा। रोहित हंसकर कहता, भैया अब आपकी बारी है आराम करने की। लेकिन धीरे धीरे शहर की नौकरी, नई जिंदगी और बढ़ती जिम्मेदारी में रोहित व्यस्त रहने लगा। फोन कम हो गए, घर आने का समय कम हो गया। फिर एक दिन रोहित ने माँ से कहा, माँ मैं चाहता हूँ कि गांव की ज़मीन बेचकर शहर में घर खरीद ले और आप और भैया मेरे साथ शहर आकर रहिए। माँ ने यह बात अमन को बताई। अमन कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, अगर माँ की खुशी मिलेगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ज़मीन बेचने की बात पर अमन थोड़ा परेशान था। उस ज़मीन से परिवार की रोजी रोटी चलती थी। अमन ने रोहित को समझाया, ज़मीन बेचने से पहले एक बार सोच ले कि यही ज़मीन भविष्य में हमारे बच्चों के काम आएगी। रोहित को लगा कि अमन ज़मीन बेचने के खिलाफ इसीलिए है क्योंकि वह ज़मीन अपने नाम पर करना चाहता है। उसने फ़ोन पर गुस्से में कहा, भैया आपको हमेशा अपनी ही बातों सही लगती है। अमन चुप हो गया। ठीक है रोहित, जैसा तू ठीक समझे। यही से दोनों भाइयों के बीच पहली दरार पैदा हुई। कुछ दिनों बाद गांव में एक रिश्तेदार ने रोहित से कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा बड़ा भाई जमीन के कागज अपने पास रखता है, पता नहीं उसके मन में क्या है। रोहित ने बिना सच्चाई जाने उस बात पर विश्वास कर लिया। उसने अमन को फ़ोन किया, भैया ज़मीन के सारे कागज़ मुझे चाहिए। अमन ने पूछा क्यों? क्योंकि मैं अब ज़मीन बेचने वाला हूँ। अमन ने कहा, रोहित पहले माँ से बात कर लेते। रोहित बोला, आप हर बात में रोक क्यों लगाते हो? अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद रोहित गांव आया। इस बार दोनों भाइयों के बीच पहले जैसा प्यार नहीं था। रोहित सीधे बोला, आप हर बात में रोक क्यों लगाते हो? अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद रोहित गांव आया। इस बार दोनों भाइयों के बीच पहले जैसा प्यार नहीं था। रोहित सीधा बोला, भैया मुझे ज़मीन के कागज़ चाहिए। अमन ने अलमारी से कागज़ निकाले और उसके हाथ में रख दिए। ले रोहित ने कागज़ लिए। उसे उम्मीद थी कि अमन उससे बहस करेगा, लेकिन अमन ने कुछ नहीं कहा। रोहित के मन में और शक पैदा हो गया। उसने सोचा, ज़रूर भैया कुछ छुपा रहे हैं। अगले दिन एक व्यक्ति ज़मीन देखने आया। उसने ज़मीन की कीमत बताई। रोहित बहुत खुश था, लेकिन अमन ने ज़मीन बेचने से पहले ही एक बार फिर से कहा, रोहित माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर ज़मीन बेच देंगे तो आगे क्या करेंगे? रोहित गुस्से में बोला, आपको मेरी ज़िंदगी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अमन के चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। माँ ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की, तुम दोनों मेरे बेटे ही, मेरे सामने मत लड़ो। लेकिन गलतफहमी इतनी बढ़ चुकी थी कि दोनों एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं थे। रोहित शहर वापस चला गया। उसके जाने के बाद अमन देर रात तक खेतों में बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह आसमान की तरफ देखकर बोला, पिताजी मैंने हमेशा रोहित को अपना छोटा भाई नहीं, हमेशा
अपना बेटा समझा, फिर आज उसने मुझे भरोसा क्यों नहीं हो रहा है। उधर शहर में रोहित भी बेचैन था। उसे लग रहा था कि अमन ज़रूर उससे कुछ छुपा रहा है। कुछ दिनों बाद रोहित को एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाला वह व्यक्ति था जिसने ज़मीन खरीदने की बात की थी। उसने कहा, ज़मीन के कागज़ में थोड़ी समस्या है, आपको आना पड़ेगा। रोहित तुरंत गाँव पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि ज़मीन पर बैंक का पुराना कर्ज दर्ज था। रोहित हैरान रह गया। उसने अमन से पूछा, भैया ये कर्ज कब लिया गया। अमन चुप रहा। रोहित ने गुस्से में पूछा, आपने मुझसे यह बात छुपाई क्यों। अमन ने कहा, क्योंकि वे कर्ज तेरी पढ़ाई के लिए लिया था। रोहित जैसे पत्थर का हो गया हो। मेरी पढ़ाई के लिए। अमन ने सर झुका लिया। हाँ, रोहित को अचानक अपने बचपन की सारी बातें याद आने लगी। परीक्षा की फीस, नई चप्पल, किताबें, शहर जाने का खर्च। अमन हर बार कहता पैसे की चिंता मत कर। रोहित की आंखों भर आई। लेकिन अभी कहानी में एक और बड़ा रहस्य बाकी था। रोहित ने पूछा, तो फिर आपने ज़मीन बेचने से मुझे क्यों रोका। अमन ने धीरे से कहा, क्योंकि ज़मीन बेचकर जो पैसा आएगा उसमें से मैं अपना हिस्सा नहीं चाहता था। रोहित ने हैरानी से पूछा, तो फिर। अमन ने अलमारी से एक फाइल निकाली। उसमें कुछ बैंक की रसीदें थी। रोहित ने रसीद देखी तो उसके होश उड़ गए। पिछले कई सालों से अमन हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा रोहित के नाम जमा कर रहा था। रोहित रोते हुए बोला, भैया आपने ये सब कब किया। अमन मुस्कुराया, जब तू शहर गया था तभी तय कर लिया था कि तेरी ज़िंदगी मेरी वजह से कभी नहीं रुकना चाहिए। रोहित अपने भाई के पैरों पर बैठ गया, भैया मैं आप पर शक किया। अमन ने उसे उठाकर गले लगा लिया। लेकिन तभी माँ के कमरे से आवाज़ आई। दोनों दौड़कर अंदर गए। माँ की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, इलाज तुरंत शुरू करना होगा। इलाज के लिए काफ़ी पैसे चाहिए थे। रोहित के पास कुछ बचत थी, लेकिन उतनी नहीं। अमन ने कहा, मेरे पास जो है सब लगा दो। रोहित ने पूछा, भैया आपके पास इतने पैसा कहाँ से आया। अमन कुछ नहीं बोला। रोहित ने जब बैंक की जानकारी देखी तो उसे पता चला कि अमन ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी बचत का लगभग सारा पैसा माँ के इलाज के लिए अलग से रखा था। रोहित की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे समझ आ गया कि जिस भाई को वह स्वार्थी समझ रहा था, वह चुप पूरे परिवार के लिए अपना जीवन लगा रहा था। माँ का इलाज शुरू हुआ तो कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत बेहतर होने लगी। एक शाम माँ ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उन्होंने दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में रख दिए। मुझे ज़मीन, घर या पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम दोनों का साथ चाहिए। दोनों भाई रोने लगे। रोहित ने कहा, माँ अब मैं कभी भैया पर शक नहीं करूँगा। अमन ने कहा, और मैं कभी तुझसे नाराज़ नहीं होकर दूर नहीं जाऊँगा। लेकिन तभी दरवाजे पर एक अजनबी। भाई का रिश्ता दुनिया का वह रिश्ता है जिसमें जीत किसी एक की नहीं होती, जीत हमेशा दोनों की होती है। अगर आपको अमन और रोहित की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भाई का रिश्ता सबसे अनमोल रिश्ता होता है। इस स्टोरी से क्या सीख मिली आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हुई एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस वीडियो को थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।